फेस थ्योरम होता क्या है कंप्यूटर फेस थ्योरम करते क्या है। फेस थ्योरम एक तरह का समझ लो कि लाइन को ट्रायंगल के साथ एसोसिएट करके प्रोपोर्शनल डिवीजन का एक रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। कैसे? मान लेते हैं कि ये कोई ट्रायंगल है, अगर AB और AC पर कोई भी दो पॉइंट ले लें, इस तरह से पॉइंट ले, मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, इस तरह से लेते हैं। अगर BE पैरेलल हो जाए BC, या कंडीशन तभी अप्लाई होगा जब BE पैरेलल क्या हो BC को। If BE is parallel to BC, then कंडीशन आ गया, if BE is parallel to BC, then we can write AD by BB equal to AE by BC, या उसका उल्टा भी सही है। कन्वर्सली अगर किसी ट्रायंगल पे दो पॉइंट इस तरह से लिया जाए कि AD by DB equal to AE by BC हो जाए, तो D और E जो है निश्चित रूप से BC के क्या होगा, पैरेलल, वो कन्वर्स हो गए। तो इस थ्योरम को सबसे पहले थेरेस ऑफ मिलेटस ने प्रपोज किया था। ठीक है, प्रूफ तो दूसरा किया, प्रूफ करने वाले साइंटिस्ट होते हैं हॉलन सिस्टम का नाम था, थ्योरम का हॉलन सिस्टम का नाम। ठीक है, तो देखो कि हमको प्रूफ क्या करना है, कंडीशन क्या रहनी है, ये थ्योरम सेम टू सेम आएगा, जैसा हम लोग पूरा के बोर्ड में बनाएंगे तो पाएंगे, समझ रहा है ना। तो एक बार बताएंगे, दूसरे बार सेम टू सेम आके बोर्ड पे बनाते हैं। अगर DE पैरेलल क्या है BC है, तो प्रूव करना है कि D by DB equal to AE by BC। तो देखो इसके लिए ना कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ता है कि B को C से ज्वाइन, B को E से ज्वाइन कर लो। ओके, साथ ही साथ B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो AC पर, नाम मान लेते हैं DF, और E से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो AB पर, इसका नाम EN मान लेते हैं। ठीक है, सेम चीज को हम लिखने जा रहे हैं क्या कि ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC, EN perpendicular to AB, and join B to C and B to, समझ में आ गया, ये कंस्ट्रक्शन कर लिए। तो इसमें सर पे क्या हो रहा था कि तो देखो यहाँ स्टैंडर्ड AB है ना, इसका प्रूफ इन ट्रायंगल AB, किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी ग्राफ आप और सुनो ऐसा नहीं, बेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कंटिन्यूटी। कैसे कॉरस्पॉन्डिंग कंटिन्यूटी बोल रहे हैं, अगर मान लो बेस ये है तो कंटिन्यूटी यहां से आएगा, ये वैसे कॉरस्पॉन्डिंग मान लो ट्रायंगल बना है, अगर बेस ये ले रहे हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग कंटिन्यूटी ये बनेगा, अगर बेस ये ले रहे हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग कंटिन्यूटी ये बनेगा, है ना, क्योंकि ये तीन
अल्टीट्यूड को कुछ इधर से इस पर भी हम लोग डाले, यानी कि हम लोगों ने अल्टीट्यूड अगर ये लिया है तो बेस क्या लेना पड़ेगा, ये सेम ट्रायंगल का अगर हम एरिया निकालना चाहते हैं, लेकिन अल्टीट्यूड इस बार हम ईयर ले रहे हैं, तो बेस क्या लेना पड़ेगा, एडी। इसलिए बता रहे हैं कि बेस जो लेंगे ना उसी के ऊपर क्या होना चाहिए, अल्टीट्यूड होना चाहिए। इसलिए नाम है बेस इंटू अल्टीट्यूड नहीं बोल सकते, बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड, बेस इंटू उसी बेस पे अल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग होगा, क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी निकाल रहे हैं, तो हाफ ऑफ बेस हम एडी ले रहे हैं इस बार। अल्टीट्यूड कौन सा होगा बच्चों, EN होगा। अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE लेते हैं, हाफ ऑफ बेस को हम DB ले लेते हैं, अल्टीट्यूड क्या होगा, क्योंकि ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि ये कैसा ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। देख लो ट्रायंगल ये क्या है, BDE जो है ना, यहाँ पे ये B है, ये D है, ये E, ठीक है। अगर मान लो हम बेस ये अगर ऐसा कर दें, अल्टीट्यूड यहाँ बड़ा है, ट्रायंगल से बाहर है ना अल्टीट्यूड, उसका भी ट्रायंगल पे है क्या, ट्रायंगल से क्या है, बाहर है। जब अल्टीट्यूड ट्रायंगल से बाहर हो तो ये एक ही केस में हो सकता है, जब वो ट्रायंगल कैसा हो, क्या हो, ऑब्ट्यूज हो, क्या हो, ऑब्ट्यूज। तो ध्यान से देखो, अगर बेस DB लेंगे तो अल्टीट्यूड क्या हो गया, EN होगा। अब ऐसे केस में हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD divided by area of triangle BDE equal to half of AD into EN divided by half of DB into EN। हाफ ऑफ कैंसिल, EN कैंसिल, क्या मिला हमको, AD by इस पर क्वेश्चन मार हम लोग इतना चीज तो जानते ही हो, क्लास में पढ़े हो। अब ध्यान से देखो, अगर मान लेते हैं अगेन फिर से इसी ट्रायंगल में ले रहे हैं, इस बार एरिया ऑफ ट्रायंगल AD निकाल रहे हैं कैसे, हाफ ऑफ बेस ले रहे हैं A, अल्टीट्यूड के लिए DM। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर DEC निकालते हैं, हाफ ऑफ EC सेम चीज की नहीं है ना, दैट इज वाइज अगेन area of triangle ADE divided by area of triangle DEC equal to, तो अब ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, हाफ ऑफ कैंसिल, DM कैंसिल, तो मिला तो क्या होगा डायरेक्टली AE by BC। लेकिन तो रुकते हैं, एक और पॉइंट पे दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा, ये क्या DEB एक ट्रायंगल दिख रहा है जो दिए थे पहले, फिर DEC एक ट्रायंगल दिख रहा है। दोनों ट्रायंगल में खास बात क्या है कि दोनों ट्रायंगल एक ही बेस पे क्या है, और एक ही पैरेलल लाइन है। तो याद करो क्लास 9 का एक थ्योरम, if two triangles are same base and between same parallel lines, if two triangles have same base and between two parallel or same parallel lines, then they have equal area। इसके एरिया क्या होंगे, तो ऐसे कंडीशन में हम अगर BDE लिखें
या डीईसी लिखे, बात तो बराबर है। दोनों का इक्वल एरिया होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ। लिखना क्या होगा इसमें, सिंस ट्रायंगल बीडीई and DEC lies on same base and between same parallel lines, that implies area of triangle DEC is equal to area of triangle BD। हाँ है ना, ऐसा होगा। तो क्या उस इक्वेशन को वापस ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और ये DEC की जगह BDE लिख देंगे, सेम है एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, BDE इक्वल टू, उधर क्या लाए थे, A इक्वल टू EC, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। बोलो हाँ ना। अब दोनों ही इक्वेशन में LHS तो इक्वल है, लेफ्ट साइड देखो इक्वल है कि नहीं है, तो LHS इक्वल होगा ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 पता चल गया हमको AD by DB जो होगा वो AE by EC के बराबर। यही है बेसिक क्लोजरिटी थ्योरम, बट इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हुई हैं, इसके एक नहीं कई कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहले इतना समझ गया ना, कॉपी में नोट कर लो।